एक एलईडी टीवी का बोर्ड हमारे पास फिर से आया हुआ है। अब जो आप समझिए कि पहले से आया हुआ है चाहे अभी आया हुआ है, और हमारे पास वही छात्र बैठे हुए हैं जो कि काफ़ी हड़बड़ा रहे थे कि कैसे जोड़ेंगे, और उनका हड़बड़ाना भी वाजिबे था, कहा कि भाई नया नया है, इनको सोल्डिंग में भी दिक्कत हो रहा था। देखिए सारा चीज़ हम इसमें लगा देते हैं, पैनल भी लगा दिए हैं, लेकिन देखिए पैनल पर कुछ आया नहीं। उनका एक जलना भी चाहिए था, नहीं जला। ऐसा भी हो सकता है कि हम गलत पैनल दूसरा पैनल लगा बैठे हों, अभी तो होने का बहुत कुछ हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम इसका सप्लाई ही देखते हैं कि किस हालत में है सप्लाई नहीं आ रहा। तो देखिए सबसे पहले, और एक बात और भी है कि ये बोर्ड अलग है, लड़का को दिखाना भी ज़रूरी होता है कि इसमें एक अंतर ये है आपका कि इसमें 2 ही कॉइल पता चल रहा है, बाकी रेगुलेटर भी नहीं दिख रहा है। ऐसा में क्या होता है कि इस प्रकार का जो 8 टांका रहता है यही रेगुलेटर का काम करता है। फिर भी इसमें देखें कहाँ क्या बन रहा है। इसमें भी क्लियर है कि सबसे बड़ा ही है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगा, बन रहा है। अब देखिए ये रेगुलेट इसमें 5 वोल्ट पहले नहीं था, यहाँ पर जल गया था, तो इसके लिए ये लगाया गया है बोर्ड। देखिए जैसे बताए थे यहाँ पर 12 वोल्ट दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर इन प्लस में 12 वोल्ट, और यहाँ से देखिए कि आपका 5 वोल्ट आउट होगा। अब यहाँ पर इसको लगाया गया है, देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कुछ नहीं इंडिकेशन है, जल नहीं रहा है। अब इसका क्या मैटर है तो बाद में देखेंगे। तत्काल अगर इसका कनेक्शन या पैनल दूसरा का लगा लिए हों, ये भी हो सकता है। एक बार क्या कहते हैं कि इसका पैनल जो है तो उस टीवी के था, उसको लगा करके देखते हैं, तो हो सकता है कि आ जाता है सेम। तो हो सकता है कि ये भी काम करे, चाहे ये भी नहीं मैचिंग करे, इसमें भी नहीं आया। तो अभी हम पैनल के मामला में फिर भी थोड़ा सा कम फंसते हैं और वापस से यही पैनल लगा देते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि यही पैनल इसका था, या फिर हम पैनल का खोज करेंगे। लेकिन अब 2 सप्लाई तो बन गया हमारा, तीसरा सप्लाई 1.2 वोल्ट हमारा डायरेक्ट बनेगा। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर एक कॉइल है, तो हो सकता है कि यहाँ पर 1.2 वोल्ट बन रहा हो, लेकिन ये 0.9 है। तो 0.9 को भी मतलब मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि हो सकता है। अब ये रेगुलेटर जो है, इस पर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। इसमें ये आईसी भी काफ़ी हीट हो रहा है, लगता है कि रखे रखे आईसी उड़ गया या क्या हुआ, कि ये आईसी काफ़ी हीट हो रहा है, या फिर कहीं कुछ गलती हो चुका है हम लोग से। जम्फर है इसमें, ये आईसी काफ़ी गर्म हो रहा है, लग रहा है कि बोर्ड रखे रखे ही इसका मतलब डैमेज स्थिति में हो गया। तो कुछ तो वजह है, लेकिन फिर भी इसको एक बार देखते हैं। 3.3 वोल्ट इस पर है। ये कंडेंसर पर आउटपुट क्या कर रहा है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर देखिए 1.8 वोल्ट भी इसमें बन रहा है, यानी कि ये डायरेक्ट स्टैंड बाई हो जा रहा है। और ये कंडेंसर होगा यही जिस पर 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है, नहीं है, 5 वोल्ट है। तीन है, 1.8 है। देखिए सब पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई है, 3 है, 3.3 2 पिन पर है, और यहाँ पर 5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है। इसी पर लगता है कि 1.2 है, नहीं 3.3 है ये, यानी कि यही 0.9 वाला ही है जो लगभग 1 पॉइंट कुछ वोल्ट का है। तो इसमें सारा सप्लाई बन रहा है, लेकिन अब ये स्टैंड बाई क्यों नहीं हुआ, और ये आईसी काफ़ी हीट हो रहा है। तो अंतर्गतवा इस निष्कर्ष पर हम पहुंच रहे हैं कि इसका आईसी जो है वो शॉर्ट हो चुका है। अब कैसे शॉर्ट हुआ नहीं हुआ ये तो बाद की बात है, कहीं तो कुछ गलत हो गया होगा। पहले ये कस्टमर जो भी बोर्ड दिया था, पहले तो लग रहा था कि बोर्ड सही, लेकिन तत्काल अभी ये स्थिति है। एक और भी है कि ये वाला आईसी भी काफ़ी हीट हो रहा है, ये वाला आईसी भी काफ़ी, यहाँ पर तो सप्लाई बन रहा है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है, और ये काफ़ी हीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आईसी भी दिक्कत क्रिएट कर रहा हो।
तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इस आईसी को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी हीट हो रहा है और हम सप्लाई तो डायरेक्ट दें, लेकिन जिस मंशा से हम ये बोर्ड लगाए थे, देखिए अब हमारा यहाँ पर सप्लाई 3.3 ही फेल था, 5, तो हम ये दोनों लगा दिए। अभी भी 3.3 वाला आईसी काफ़ी हीट हो रहा है। बाकी स्टैंड बाई कोई टीवी में डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट स्टैंड बाई दिखा करके आपको चल रहा है, लेकिन ये आईसी भी हीट हो रहा है। तो इसमें आपको समझाना ये है कि जो ये छोटा वाला कॉइल है 1.2 है, और बाकी इसमें 1.8 के लिए ऐसा रेगुलेटर लगाया है। यानी हमारा इस बोर्ड पर फोकस करने का अर्थ यही है कि अगर आपको कोई और कॉइल नहीं दिखे तो 1.8 और 1.2 के लिए 8 टन का ऐसा मॉड्यूलेटर भी यूज करता है। कल हम एक और आपको प्रैक्टिकल देंगे, उसमें भी आप देखिएगा कि ऐसा ही आईसी का रेगुलेटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको इससे जो लाभ होगा इस वीडियो से जो होगा कि कम से कम आपको ये लगाना आएगा, प्रैक्टिकल ही है। लेकिन हम आपको लाइव ही एक बार ये आईसी कवा के भी हम वापस से दिखाते हैं कि कहीं ये आईसी सही तो नहीं हो गया, फॉल्ट इसके वजह से तो नहीं था, तो एक बार आपको दिखाते हैं। हर बार 1-2 बार उसको बीच बीच में दिखाया, तो वही तो। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कभी कभी हमारा भी फ़ोटो ले लिया कीजिए भाई, अगला देखे कि कौन सा है। तो देखिए अब इसमें हमारे पास जो टीवी आया था जिसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, देखिए ये छात्र भी उपलब्ध हैं, वही छात्र जो कन्फ्यूजन में थे, इसलिए इनका फ़ोटो दिखा दिए कि आप देखिए इसमें 5 वोल्ट हमारा नहीं बन रहा था, यहाँ पर का आईसी जला हुआ था। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर आईसी था वो जला हुआ था, तो 5 वोल्ट हम इसके जरिए, ए भैया आवाज़ नहीं करो ना, हाँ बना रहे ना। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट बन गया, देखिए मीटर पर ध्यान दीजिए, देखिए बन गया। अब यहाँ पर 3.3 वोल्ट का था, ये देखिए 303 बन गया, इसलिए कि ये मेमोरी से था, इसलिए 303 ही का ये होना चाहिए था। मेमोरी का जो पिन नंबर 8 होगा, अब देखिए इसमें 8 नंबर, देखिए 1 नंबर इधर से तो 8 नंबर इधर होगा, तो ये देखिए 3.3 ही का होगा, तो यहाँ से था 303 आया। अब देखिए हमारा 1.8 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर लगभग 1 पॉइंट कुछ वोल्ट बन रहा है। तो हमारा पावर सप्लाई तो इसका ओके हो गया। और कैसे हुआ, इसके लिए हम देखें बक कन्वर्टर का प्रयोग किए हैं। अब हमारे सामने जो उसमें लाइव लड़का थे, यानी यहाँ एकदम मौजूद, वो देखिए आपके सामने कन्फ्यूज होता है। अब इनसे पूछे कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ 12 वोल्ट दे दिए, ये बाहर से ला करके देखिए नीचे से ही दिए हैं, यहीं पर से जहाँ पर से बताए थे, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, और इससे जो यहाँ से आउट हुआ है, आउटपुट को हम इस कॉइल के पास मार दिए। यहाँ से देखिए 3.3 पर इसको शॉर्टिंग कर दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा इंडिकेटर भी जलता है, यानी कि जब भी इसको बंद करके देते हैं, देखिए हमारा इंडिकेटर भी जलने लगा। और ये वाला आईसी जो गर्म हो रहा था उसको हम निकाल दिए, उसमें भी बताए थे कि आपका आईसी गर्म होता है तो रेगुलेटर को निकाल करके इसको बक कन्वर्ट, क्योंकि वो भी डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। ऐसा लग रहा था कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा था। अब आगे तो ये आईसी थोड़ा हीट हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि हीट होकर भी काम करे या ना करे, तो इसका फैसला तो तब होगा जब इस पर डिस्प्ले हम लगाएंगे। लेकिन तत्काल कम से कम हम इस प्रकार से, अगर चारों सप्लाई हमारा फेल हो रहा है या एक हो रहा है या 2 हो रहा है, तो हम बक कन्वर्टर के माध्यम से रिपेयरिंग किसी भी बोर्ड में करेंगे। ये नहीं कि अब वो देखे हम जब आपको सिखा रहे थे तो दूसरा बोर्ड था 56 यू वाला, लेकिन देखिए दूसरा बोर्ड है, देखिए SK 106A.03 वाला बोर्ड है। तो आप ये नहीं कि LG का कोई बोर्ड है उस पर भी आप इसी प्रकार से करिएगा, सैमसंग के है तो उस पर भी इसी प्रकार से कीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका जो बोर्ड है, मेन बोर्ड कहिए चाहे, इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं पावर सप्लाई तक का। अगर इसके बाद आगे ये आईसी डिफ़ॉल्ट ही निकला है तो मामला फंस सकता है, लेकिन कम से कम इतना दूर रिपेयर ये बोर्ड होता है। आगे साउंड ख़राब होता है तो साउंड का भी रिपेयरिंग हो जाता है ये आईसी, लेकिन जब ख़राब होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन इसके बारे में अभी 100% तो हम बिना डिस्प्ले लगाए हुए नहीं कह सकते हैं, लेकिन गर्म हो रहा। धन्यवाद। आशा करते हैं कि नया लड़का को, नए विद्यार्थियों को या इस क्षेत्र में जो नए हैं उनके लिए तो ये वीडियो ज़रूर उपयोगी होगा। जो पुराने हैं उनको तो ये सब आता है, फिर भी अगर आपको थोड़ा भी लाभ होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शेयर करें, ज़्यादातर लोगों में ये वीडियो को फैलाएं। धन्यवाद। आगे कल भी हम ये बोर्ड रिपेयरिंग पर आपको यूट्यूब पर लोड करेंगे। धन्यवाद।